नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ा था कि मानवाधिकार आयोग क्या है और उनके कार्य क्या हैं और उनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है और उनके अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं। इन सारे मुद्दों पे हमने चर्चा की थी। बट हमने सोचा कि क्यों ना उसके ऊपर कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लिया जाए, कुछ प्रश्न हल कर लिए जाएँ ताकि उस टॉपिक के ऊपर हमारी पकड़ ज़्यादा अच्छी हो। इसलिए मैंने कुछ प्रश्न इकट्ठा किए हैं, तो आज हम उस प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है, किस तरह की बॉडी है। जैसा कि हमने बात किया था, ऑप्शंस हैं स्टैच्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन की वैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था और बहुपक्षीय निकाय। तो यह जैसा कि आप जानते हैं कि मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के तहत स्थापित किया गया है और कोई भी संस्था अगर किसी अधिनियम के तहत स्थापित की जाती है तो एक वैधानिक संस्था कहलाती है, न कि संवैधानिक संस्था। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं उनके बारे में कहीं ना कहीं संविधान के अंतर्गत कुछ आर्टिकल्स होते हैं और उन्हीं के द्वारा वो संस्थाएं बनाए जाते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके लिए संविधान में आर्टिकल दिया हुआ है। तो जैसे आपका फाइनेंस कमीशन हुआ, ये क्या है, संवैधानिक संस्थाएं हैं। लेकिन मानवाधिकार आयोग के बारे में संविधान के अंतर्गत कोई किसी आर्टिकल में जिक्र नहीं है, उसको एक एक्ट के तहत स्थापित किया गया है। तो इसलिए मानवाधिकार आयोग क्या होगा, एक वैधानिक संस्था हुआ, न कि संवैधानिक संस्था है। जैसा कि आप आंसर में देख पा रहे हैं कि इसका आंसर डी होगा कि मानवाधिकार आयोग क्या है, एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, एक वैधानिक संस्था है। और इसका मानवाधिकार आयोग का निर्माण जो है मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के तहत बनाया गया है। और नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है कि जैसे कि ये बहुपक्षीय निकाय है। क्यों बहुपक्षीय निकाय का मतलब कि इसमें बहुत सारे लोग हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत एक जो इनके प्रेसिडेंट होते हैं, स्पीकर और 4 मेंबर होते हैं, इसलिए यह एक मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन हुआ। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शंस होगा, ऑप्शंस डी, ए और डी, ए और सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है वो है कि हु कैन बी अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर कौन नियुक्त हो सकता है, ये प्रश्न है। तो ऑप्शंस हैं एनी सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का कोई अभी मतलब कार्यरत न्यायाधीश। दूसरा ऑप्शन है कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस, जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश। और सी ऑप्शन है एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, कि भारत का राष्ट्रपति जो मतलब किसी भी आदमी को जो समझे उसको अपॉइंट कर दे तो वो मानवाधिकार आयोग का सदस्य हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश। और इसमें से जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो होगा एनी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि आपने पढ़ा था कि ऑप्शन बी कि एनी पर्सन हु इज़ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कोई भी आदमी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हों और रिटायर्ड हो गए हों, या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत न्यायाधीश रहे हों और रिटायर्ड हो गए हों, तो वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष के पद पर कार्य करने के लिए एलिजिबल हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा भी, एनी पर्सन हु इज़ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी अपॉइंटेड एज ए चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। निम्नलिखित में से कौन सा जो कार्य है, मतलब कौन सा कार्य जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नहीं है। तो पहला ऑप्शन है टू इंटरफियर इन द प्रोसीडिंग रिलेटेड टू एनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन केस पेंडिंग इन द कोर्ट, कि कोर्ट में कोई ऐसा केस हो जो ह्यूमन राइट से मतलब रिलेटेड हो और उसका वहाँ पे मानवाधिकार आयोग का वायलेशन हुआ हो, तो उस मामले में तो आपका मानवाधिकार आयोग इंटरफेयर कर सकता है। तो ये तो मानवाधिकार आयोग का कार्य है, तो ये तो ऑप्शन सही नहीं होगा।
प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन राइट्स ऑफ प्रिजनर, कि जो जेल में बंदी हैं उनके मानवाधिकार का संरक्षण करना, ये भी मानवाधिकार आयोग का कार्य है। जैसा कि मैंने बताया था कि मानवाधिकार आयोग के सदस्य जो है किसी जेल का दौरा कर सकते हैं और वहाँ के कैदियों की मतलब मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए कुछ सलाह दे सकते हैं। तो ये भी कार्य है मानवाधिकार आयोग का। नेक्स्ट ऑप्शन है टू प्रोवाइड इकोनॉमिक कंपनसेशन टू एनी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस विक्टिम्स, कि कोई भी मतलब किसी व्यक्ति का अगर मानवाधिकार का हनन हुआ है तो उनको आर्थिक मतलब कंपनसेशन मानवाधिकार आयोग देगा। जैसा कि आपने पढ़ा था, मानवाधिकार आयोग के पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि वो डायरेक्टली किसी व्यक्ति की मानवाधिकार मतलब किसी व्यक्ति का मानवाधिकार का हनन हुआ है तो उसको कोई आर्थिक लाभ है उनको कंपनसेशन दे सकता है, ये उसके पास शक्ति नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। जो ऑप्शन डी था कि प्रोमोटिंग रिसर्च इन फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये भी मानवाधिकार आयोग का ही कार्य है कि मानवाधिकार के बारे में मतलब रिसर्च करना कि मानवाधिकार को और ज़्यादा कैसे प्रमोट कर सकते हैं और उनकी संरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी। जैसा कि देख पा रहे हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन डज नॉट हैव राइट आइदर ऑप्शन से डज नॉट हैव राइट आइदर टू पेनलाइज गिल्टी ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन नॉट टू प्रोवाइड एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का मानवाधिकार का हनन किया है, किसी तरह से किसी व्यक्ति के मानवाधिकार का हनन हुआ है, तो मानवाधिकार आयोग उसको पेनलाइज भी नहीं कर सकता, उसको कोई दंड भी नहीं दे सकता और ना ही कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट कर सकता है। तो मानवाधिकार आयोग करता क्या है, ये बेसिकली गवर्नमेंट को एडवाइस करता है कि इसको ऐसा कुछ दंड दे सकते हैं या फिर इस व्यक्ति का मानवाधिकार का हनन हुआ है तो उनको इतना फाइनेंशियल असिस्टेंट दे सकते हैं, ना कि वो खुद ही उसको देने के लिए या कुछ दंड देने के लिए सक्षम है। तो ये चीज़ पॉइंट ध्यान रखना है। अभी देखते हैं नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है इट वाज इस्टेब्लिश इन 1993। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मानवाधिकार आयोग का जो गठन हुआ था वो मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के तहत हुआ, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। एक पॉइंट ध्यान रखना है, आप किसी भी एग्ज़ाम को अपेयर कर रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, ये जो नोट वाला जो पोर्शन होता है ना, इसको हमेशा हाईलाइट कर लिया करें और इसको ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एग्ज़ाम में गलती करके आ जाते हैं कि वो नोट को ध्यान नहीं देंगे, वो डायरेक्टली ये पढ़ लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो मानवाधिकार आयोग के बारे में सत्य है, और वो तुरंत एक ऑप्शन देखेंगे उसको टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे और उनका ऑप्शन गलत हो जाता है। तो इसलिए आपको ये बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना है कि जिस भी ऑप्शंस में एक गलत पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से इस मतलब पार्टिकुलर संस्था के बारे में ये चीज़ गलत है या किसी चीज़ के बारे में असत्य कथन पूछता है, तो आपको उस असत्य को सेम टाइम हाईलाइट कर लीजिए और माइंड में रख के उसके बाद उसके ऑप्शंस पढ़िए ताकि आप सही ऑप्शंस टिक कर पाए। नहीं तो बहुत बार ये गलतियाँ होती हैं, आपने अगर कोई एग्ज़ाम दिया होगा तो आप एक बार याद करिए कि आपने गलती की है कि नहीं की है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये पोर्शन ध्यान रखना है कि इस नोट को हाईलाइट कर लीजिए। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो मानवाधिकार आयोग के बारे में असत्य है, तो देखते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सत्य है। जो सेकंड ऑप्शन है, इन द केस ऑफ ह्यूमन राइट्स विक्टिम्स कमीशन हैज़ नो राइट टू पनिश द कल्प्रिट्स, कि अगर किसी का मानवाधिकार का हनन हुआ है तो कमीशन के पास उसको पनिश करने का कोई अधिकार नहीं। ये भी ऑप्शन सही है, जैसा कि हमने अभी बात किया था कि मानवाधिकार आयोग के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो डायरेक्टली किसी व्यक्ति जो जिसने किसी का मानवाधिकार का हनन किया है उसको पेनलाइज कर सकता है, उसको कोई दंड दे सकता है, उसको दंड देने की शक्ति नहीं है, ना ही उसको फाइनेंशियल असिस्टेंट दे सकता है। ऑप्शन सी जो है, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ दिस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये ऑप्शंस क्या है, ये गलत है। तो इस तरह से हमारा इस प्रश्न का ये आंसर सही होगा, क्योंकि मानवाधिकार आयोग के जो सदस्यों को जो चुनाव होता है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं करता, उनके अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं की जाती। उसके सदस्य बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं वो उसके प्रेसिडेंट बनने के हकदार होते हैं, प्रेसिडेंट बनने के अब मतलब एलिजिबल होते हैं, न कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का अपॉइंटमेंट करता है। तो ये ऑप्शंस गलत है और इस प्रश्न का आंसर सी होगा। नेक्स्ट ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं कि द कमीशंस
सेंड इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये भी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये मानवाधिकार आयोग के बारे में सत्य है कि मानवाधिकार आयोग अपनी रिपोर्ट किसको भेजता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट भेजता है कि अगर कौन सी स्टेट को भेजेगा जहाँ पे मतलब कि किसी स्टेट में कहीं पे कोई मानवाधिकार का हनन हुआ है तो उससे संबंधित रिपोर्ट मानवाधिकार आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजता भी है। उसके अलावा वो स्टेट गवर्नमेंट को भी उसको इंटीमेशन के लिए भेजता है कि यहाँ पे आपके राज्य में इस तरह का मानवाधिकार का हनन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, जो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है कि चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आर नॉट अपॉइंटेड बाय द एलोन बाय द प्रेसिडेंट बट विद 6 मेंबर कमेटी। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक कमेटी हेड की जाती है, उसमें होम मिनिस्टर भी होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी होते हैं और लीडर ऑफ लोकसभा राज्यसभा भी होते हैं। सारे लोग मिलकर एक कमेटी का निर्माण करते हैं और फिर ये क्या है, एक रिकमेंडेशन देते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं कि उन सदस्यों का नाम अपॉइंट करते हैं मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए ऑप्शंस नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।